आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं अजीत कुमार आप लोगों के सामने हाजिर हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज बात करेंगे हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। इसे मैं बेहद सरल या आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा रखूं। चलिए बात करते हैं हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में। सबसे पहले ये जान लें कि यह अनुसूची है क्या। यह अनुसूची कुछ खास ना होकर किसी विशेष महत्वपूर्ण अनुच्छेद या किसी विशेष विषय वस्तु को ही विस्तार से वर्णन कर एक जगह पे सजा दिया गया है। इसे ही हम लोग अनुसूची का नाम दिए हैं। जैसे कि मान लें अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की अनुच्छेद 1 की, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो वो राज्य कौन कौन से होंगे, वो राज्य का उस राज्य का क्या नाम होगा, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, इसे जानने के लिए हमें अनुसूची 1 में जाना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की भाषा, आधिकारिक भाषा, तो उसमें कितने भाषा है भारतीय संविधान में, जिससे कि मान्यता प्राप्त भाषा कौन कौन से हैं, उसे जानने के लिए हमें 8वीं अनुसूची में जाना होगा कि मान्यता प्राप्त भाषा कितने हैं। उसके लिए 8वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा। इसी को एक विशेष अलग जगह पे एकत्र कर विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी का जो है अनुसूची नाम दिया गया है। तो आइए हम जानते हैं, क्रम से इस अनुसूची को जानने का कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हम अगर बात करें प्रथम अनुसूची की, प्रथम अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार का बात करता है, क्षेत्राधिकार की बात करता है। अगर बात करें द्वितीय अनुसूची की, दूसरी अनुसूची जो है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की बात करती है। वो विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन से होंगे, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा ये नियंत्रण महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि, इनके वेतन भत्ते पेंशन की बात की गई है। अगर मैं बात करूं अनुसूची 3 की, इनमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप के बारे में बात किया गया है। और इस 3 अनुसूची को आप इस तरह से याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। 6 बेस, प्रथम 6 क्षेत्राधिकार, बे वेतन, शपथ। अब बात करूं मैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची जो है प्रत्येक राज्य और संघ शासित राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो प्रत्येक राज्य का और संघ शासित प्रदेश का राज्यसभा में कितने मेंबर होंगे, इसे जानने के लिए हमें चौथी अनुसूची को जानना पड़ा। और 5वां अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण की बात करता है। और अगर मैं बात करूं अनुसूची 6ठी की, इसमें पूर्वोत्तर भारत के विशेष 4 राज्य के प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, उसे जानने के लिए हम एक ट्रिक अमी मैत्री याद कर सकते हैं। अमी मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 6ठी अनुसूची हो गई। अगर मैं बात करूं 7वीं अनुसूची की, 7वीं अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति बंटवारा की बात करती है। इसमें 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। और ये इस अनुसूची से अक्सर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 सूची के द्वारा विषयों को बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये संघ सूची वैसे सूची को कहते हैं जिसपे कि केंद्र कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, उसे हम संघ सूची कहते हैं। जैसे रक्षा, डाक, विदेश मामले, युद्ध, परमाणु इत्यादि पे कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को, इसे हम संघ सूची में रखते हैं। और राज्य सूची में वैसे विषय जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को, उसे हम राज्य सूची में रखते हैं। और संवर्ती सूची को इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। सम मतलब बराबर, जिस सूची में जो है कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों का है, उसे हम संवर्ती सूची में रखते हैं। राज्य सूची में आप पुलिस, जेल, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज इत्यादि रख सकते हैं। संवर्ती सूची में आप शिक्षा, तलाक इत्यादि को रख सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं राज्य सूची में, अगर देश में राष्ट्रीय आपात चल रहा हो या किसी हिस्से में राष्ट्रीय आपात चल रहा, तो उस समय राज्य सूची में भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाती है। और अगर मैं बात करूं संवर्ती सूची को, कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए जब केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए, तो उस समय केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही संवर्ती सूची में मान्य होगा। कभी कभी इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने सब विषय हैं, 97 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में कितने विषय, मूल संविधान में 97 विषय थे और राज्य सूची में 66 विषय थे और संवर्ती सूची में 47 विषय मूल संविधान में थे। अगर मैं बात करूं वर्तमान संविधान में, तो वर्तमान संविधान में ये बढ़ के 100 विषय हो गए हैं, जबकि राज्य सूची के विषय घट के 61 हो गए हैं और संवर्ती सूची बढ़ के 52 हो गए हैं। ये घटते बढ़ते, इसे भी आप देख लेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
और कभी कभी दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, इसे हम याद रखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये हो गया हमारा 7वीं अनुसूची। अगर मैं बात करूं 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बात करता है। मान्यता प्राप्त भाषा कितने हैं 8वीं अनुसूची में। तो आप दोस्तों 8वीं अनुसूची में शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें बढ़ोतरी की गई है और वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा 22 भाषा है। इसे समय दर संविधान में संशोधन करके बढ़ाया गया। वो 8 भाषा जो बढ़े हैं, वो पहला भाषा था सिंधी, वो 22 भाषा मैं कभी फिर किसी विशेष वीडियो में चर्चा करूंगा। 15वां भाषा जब बढ़ा सिंधी, उसके बाद नमक इस भाषा से जो 3 भाषा बढ़ा, एक भाषा सिंधी, ये 1967 में हुआ था। ये नमक, इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा। और फिर 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 4 भाषा और दर्जा दिया गया। उसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये हमारा 8 भाषा जो मूल संविधान के बाद जोड़ी गई, उसका मैं ट्रिक दिया हूं आपको। एक सिंधी आपको याद करना होगा, बाद में की 3 भाषा आप नमक के माध्यम से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। ये हमारा 4 दिन साथ एक 8 भाषा मूल संविधान में जोड़ने के बाद जोड़ा गया, जिसे आप 22 भाषा। और बात करूं अगर 9वीं अनुसूची की, बेहद ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसका चर्चा भी कभी फिर बाद में करूंगा। फिलहाल आप यहाँ ये याद रखेंगे, इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। और इसमें वैसे विषयों को रखा गया जिसे कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। और वर्तमान समय में इसमें 284 ऐसे अधिनियम इसमें हैं, जिसे कि सरकार ने 9वीं अनुसूची बना के डाल दिया गया कि न्यायालय इस पे इसको निरस्त न करे, ऐसे कानून को जो सरकार द्वारा बनाया गया, ये 9वीं अनुसूची में रखा गया। अगर मैं बात करूं 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम, इसमें जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा राजीव गांधी के द्वारा लाया गया। इसमें जो है कोई जीता हुआ प्रत्याशी एक पार्टी छोड़ के जब दूसरे पार्टी में जाता है, तो उस सभा के अध्यक्ष जो है इस पर निर्णय लेने के लिए बात की है कि ये योग्य है या अयोग्य है। इस बारे में इनमें 10वीं अनुसूची में बात किया गया है। अगर मैं बात करूं 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को क्रमशः एक ही वर्ष में, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को क्रमशः एक ही वर्ष में 73वां संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। 1992 जो 93 में लागू हुआ। इसमें जो है ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया है और इसमें नगर पालिका के बारे में बात किया गया है। इसके कार्य और दायित्व के बारे में बात किया है। इसमें इसके कार्य, नगर पालिका के कार्य और दायित्व के बारे में बात किया गया। यहाँ दोस्तों जो क्वेश्चन अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं, जबकि नगर पालिका को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो हमने बात किया 12 अनुसूची के बारे में। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट में। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मैं फिर अगले वीडियो में आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।